सर रिबेट अंडर अ बिल क्या होता है? रिबेट अंडर अ बिल होता है बच्चे, दैट बायर agrees to pay before maturity। अर्ली पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अर्ली पेमेंट का मतलब आपने मेरे को 3 महीने बाद पैसे देने हैं, पर आप 2 महीने बाद दे रहे हो, तो आप कितना अर्ली पेमेंट कर रहे हो? 1 मंथ। अब आप मुझे बताइए, आपने मेरे को लाख रुपए देने, लाइक सपोजली आपने 1 लाख रुपीज देने, ठीक है, और कितने महीने बाद देने बच्चे? 3 मंथ्स बाद, 3 महीने बाद। और अगर आप 2 महीने बाद ही पेमेंट कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए, आप 1 लाख करोगे या 1 लाख से कम या 1 लाख से ज्यादा? कम। जैसे लोग की सपोज करो आपने 1 लाख रुपए देने, ठीक है, 3 महीने बाद, तो तू आज ही पेमेंट कर रहा हूँ मुसलमान। वैसे तो पेमेंट कब करनी थी? 3 महीने बाद। तो आज ही पेमेंट कर, ठीक है, तो कितनी करेगा रिबेट? कितने रुपए की रिबेट? 1 लाख की 1 लाख, प्रिंसिपल अमाउंट की। समझ गया? क्योंकि मैं रिबेट देने के बाद ऐसे लेने वाला था पैसे, मैंने कहा चल कोई नहीं, 10,000 रिबेट ले ले। अच्छा, 1 लाख की जल्दी अगर आप करोगे तो आप पूरा ही डिस्काउंट दे दोगे, है ना? बट अगर रीजनेबल लेवल पे है, सर 5 या 10%। 20-25 हजार। ओहो, ठीक है बेटे, तू सही सीख रहा है बेटे। ठीक है, चल सपोज कर दे देते एग्जाम्पल के लिए, इसमें को 3 महीने बाद पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए, ये आज कर रहा है, कह रहे सर 75 था, मैंने कहा ठीक है मैं 75 इसको कितने का डिस्काउंट मिल गया? यू कैन से दैट कैश डिस्काउंट ऑल्सो। क्या फर्क पड़ रहा है उस बात से? अगर आप किसी भी ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हो तो आपका जो डिस्काउंट मिल रहा है, आप उसको चाहे रिबेट बोल लो चाहे कैश डिस्काउंट बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही कहानी बेटे बिल ऑफ एक्सचेंज में आने वाली। समझ समझ लो, पूरी कहानी बस बना देंगे, ठीक है, यही चीज आने वाली। और कैसे आएगी बच्चे समझना। सपोजिंगली 1418 को ए ने बी को सेल करी है, कितने रुपए की? 5 लाख की। ए ने बी को सेल करी है 5 लाख की। मेरा आपसे सवाल, ए क्या एंट्री डालेगा बच्चे? हम्म, ए क्या डालेगा? 1418 को क्या डालेगी एंट्री? B to 6। B to 6। हाउ मच? 5 लाख है। और सर बिल ऑफ एक्सचेंज कौन से दिन क्रिएट हुआ? ओ बेटे मान लो ना सेम डे ही हो गया, 1/4/18 को ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो गया। एसी चला दे या सही लग रहा है? चला दे, उधर से मैं उधर से ऑन कर देगा, ठीक है। तो 1/4/18 को भैया जो बीआर बनेगा कितने का बनेगा? 5 लाख का। और खत्म किसको कर दूंगा? टू बी। लेट मी टेल यू, बिल ऑफ एक्सचेंज का जन्म कब हो गया? 1/4/18। और मान के चल लो कि 3 महीने का टेन्योर है, यानी कि मैं पहले अभी टेन्योर बोल रहा हूँ, टेन्योर है 3 मंथ्स। तो ड्यू डेट क्या आएगी भाई? ड्यू डेट 170। मंथ वाले कॉलम में तो ऐड करना बस, है ना? 1/4 हो गया तो 3 जोड़ो, ये 7 हो गया। ग्रेस पीरियड ऐड करके 3 दिन, क्या आ जाएगा? मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट क्या आ जाएगी? 4/7। ये है ना भाई? लेकिन भाई साहब ये जो इंसान है, ये आपके पास आ गया बेटे, ये जल्दी आ गया सर। वो ही केम टू यू ऑन 4th June 18। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, 4th June 18 को मिस्टर बी इज रेडी टू मेक पेमेंट।
मिस्टर भी कह रहे हैं, मैंने आपको 4 जुलाई को कुछ पैसे देने थे, आज 4 जून है, मेरे पास पैसे अवेलेबल है, मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो आप बताइए, अगर आप मिस्टर हैं, आप कितना लोन मांगेंगे? 5 लाख बहुत अच्छी बात है, मैं 5 लाख से बात होगा, 5 लाख बना दूंगा वैसे। 1 महीना पहले आया हूँ, आपको मैं भी दे दूंगा, अब ब्याज कमाओगे इस पे तो मेरे को नुकसान हो रहा हो, क्योंकि मैं भी तो बैंक में रख के कमा सकता हूँ, तो सर को डिस्काउंट दे दो। तो बेसिकली उसने डिस्काउंट मांगा, कह रहा 12%। वो तो क्वेश्चन में दिया होगा हमने, 12%। मुद्दे की बात जो है 12% का, हमने कहा ठीक है टेनिस। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट कितना, किस अमाउंट पे दे रहे हो भाई डिस्काउंट? 5 लाख, 5 लाख का 12%, 60,000, 60,000। उसने 1 साल पहले कर दिया क्या आपको पेमेंट? जितना अर्ली पेमेंट है वो मंथ में दोगे हम लोग। जस्ट बिकॉज ही इज पेइंग यू अर्ली बाय 1 मंथ, आर यू गोइंग टू गिव हिम डिस्काउंट फॉर द एंटायर ईयर? 12% का पर एनुअल। अब मुझे बताइए उसने अर्ली पेमेंट कितनी करी? व्हाट वाज द स्टैंडर्ड डेट जब आपको मिलना चाहिए था? 4/7 इस दिन को मिलना था, आपको मिला था 4/6, आपको जल्दी मिल गया, कितना पीरियड? 1 महीना जल्दी मिला भाई। तो ब्याज भी तो, डिस्काउंट भी तो 1 महीने के हिसाब से दोगे ना बच्चे। सर 5,000। कितना हो जाएगा? 60,000 की जगह वही 1/12 हो गया, जब ये कितना, 5,000। यानी कि वो जब आपके पास आएगा वो कहेगा कि सर 5 लाख तो नहीं लूंगा, 5,000 का डिस्काउंट लूंगा और आपको बैलेंस अमाउंट में पे कर देता हूँ। कौन से दिन बच्चे? 4 जून। तो 4 जून को हम जो एंट्री डालेंगे, वो एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000, डिस्काउंट 5,000, दिया 5। अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो हमें नुकसान होगा, तो भेज दो उसे वापस, उसको बोल देना मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा, तू 4 जुलाई को ही आई, मत दो डिस्काउंट। पर फिर रिस्क भी तो है, वेदर ही काम हो रहा है, तो देयर इज नो हार्म कि आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप धंधे को समझ रहे हो कि तो पैसा आ रहा है, 5,000 तो कमा लिया जाएगा इसके ऊपर। कई बच्चे क्लियर है? सो देयर आर 3 एंट्रीज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो बस ओरली बता देना मिस्टर बी क्या क्या एंट्रियां डालेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो परचेज की क्या एंट्री होगी बेटे? परचेज टू ए, उसके बाद ए टू बीपी, है ना, बीपी क्रिएट हो जाएगी ना, और लास्ट एंट्री बता दो रही, बीपी कितने से खत्म करेगा? 5 लाख से। जेब से कितना निकालेगा? 495, और बोलेगा मेरे को डिस्काउंट की इनकम मेरे 5,000 रुपये। दिस इज अ केस वेयर द बायर हैज मेड एन अर्ली पेमेंट। लेट भी तो हो सकता है, लेट नहीं हो सकता, लेट पे चार्ज दो, आप जल्दी कर रहे हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप लेट हो रहे हो, चार्जेस देंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है बच्चों को? हम्म, तो सर ये वाली तो बात ध्यान है, हाँ जी। ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों? वन क्लियर है? एक डाउट था। हाँ हाँ, बस। सो हम्म, मैं सर अगर रेट में पर एनम नहीं होता फिर हम मंथ्स कंसिडर करेंगे? यार देख 12% है तो भी ना पेपर में ज्यूम कर लेना कि रिस्क पर आने। आप जो कह रहे हो मैं समझ गया, कई बार नहीं लिखा होता तो हम उसी पीरियड में ही मानते हैं, लेकिन अब अगर एग्जाम में ज्यूम कर लेंगे तो ज्यादा सेफर रहेगी वो चीज। तो पर एनम ही अज्यूम करेंगे। हाँ, पर ओके। चलिए सर जी, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चे, और फिर हम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब डेटा लेवल का तो मैंने बोल दिया होगा तुम्हारे। और वो है रिन्यूअल ऑफ बिल।
सर रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब मैं दोबारा से सेम सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, नोट कर लोगे आप, इसको नोट कर लेना बच्चों। 1/4/18 और ए ने बी को बुक्स बेचे, ₹70 के बेचे 5 लाख। तो ए के एंट्री डालेगा 1/4/18 को B to 6, ओके 5 लाख साइन। और अगर सेम डे ही बिल रिसीवेबल बन गया तो BR to B 5 लाख है 5 लाख। और अगर मैं बोलूं कि टेन्योर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स ले, तो क्या आप मुझे ड्यू डेट बता सकते? ड्यू डेट 1/8/18 है ना बच्चे? और सर जी 3 दिन जोड़ोगे तो आ जाएगी मेच्योरिटी डेट, दैट इज 4/8। और आपके पास ये बंदा आता है 1 जुलाई को, ऑन 1 जुलाई 18 मिस्टर बी informs Mr. A that he will not be able to pay rupees 5 lakhs on 4/8/18। 1 जुलाई को वो फोन करता है मिस्टर ए को और बोलते सर मैंने जो आपको पेमेंट करनी थी ना सर, मैं अभी कर नहीं पाऊंगा सर। चाहता तो मैं आपको ना बताता और 4 अगस्त को ही आपको बोलता, बट इन गुड फेथ मैं आपकी पेमेंट करना चाहता हूँ, बट अभी मेरी सिचुएशन मुझे लग नहीं रही है 1 महीने बाद भी सुधरेगी, तो मैं आपको पे अभी नहीं कर पाऊंगा सर। अब मुझे बताइए क्या इसका मतलब मैं कभी नहीं कर पाऊंगा? ये मुझे कह रहे सर ये जो बिल है ना, जो कमिटमेंट मैंने ले ली, मुझे लग नहीं रहा पूरी कर पाऊंगा, तो क्यों ना सर हम इसको हटा के नए बिल में इंटर कर जाए जिंदगी में। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा डूब गया। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए उसने आपको इन्फॉर्म कब करा बच्चा? 1 जुलाई। तो क्या मैं 1 जुलाई को डिसऑनर मानूं? अगर उसने इन्फॉर्म कर दिया दैट आई विल नॉट बी एबल टू सर्व द कमिटमेंट, तो भाई ठीक है भाई, डिसऑनर हो गया। और कौन सी डेट को डिसऑनर कर दूंगा जब उसने मुझे बताया दैट इज ऑन 1 जुलाई। तो आप बताइए बच्चे में डिसऑनर की क्या एंट्री डाल? हम्म डिसऑनर, डिसऑनर टू बी आर, तो फिर तूने बी को डेटर कहाँ बनाया? जरूरी नहीं है जो लाइन है उसके अंदर से एक अकाउंट बना दी। हाँ इजी है ना? बी को डेबिट दोबारा और क्रेडिट किसको? भाई तो दोबारा डेटर बन गया। और ये जो बी आता है फालतू वाला हट गया भाई, तू बोल रहा वैसे नहीं मिलेगा तो खत्म कर दिया। अब मुझे बताइए बी दोबारा से कितने का डेटर बन गया? 500। तो बी आया हुआ था ए के घर पे, ए ने बोला ठीक है, आपने बोला पैसे नहीं दोगे, कोई बात नहीं, कब दोगे फिर आप पैसे? कह रहे सर एक ना बिल बना लेते हैं सर। मैंने कहा अच्छा, दोबारा बिल के अगेंस्ट शुक्र है, हाँ सर। मैंने कहा, कितने पीरियड का बनाना है भाई? कह रहे सर 3 महीने का बना दीजिए। तो आप मुझे बताइए वो जो नया बिल बन रहा है वो कौन सी डेट से हो? 1 जुलाई। 1 जुलाई से लेके व्हाट इज द टेन्योर ही वांट्स? 3 मंथ्स है ना? ये जो नया बिल है बच्चे, वो कह रहे सर नया बिल बना रहे हो सर 3 महीने का, मतलब 3 महीने क्या हो गए बताओगे एक बार? 1 अक्टूबर आ रहा होगा,
है ना? है नहीं? हाँ हाँ, वो आ जाएंगे उसमें भी। 1 अक्टूबर 18, और फिर दोबारा ग्रेस पीरियड लेगा तो 4 अक्टूबर 18। मैं यही बोलना चाह रहे हो ना? मैंने बी को बोला कि भाई देख, तूने वैसे पेमेंट कब करनी थी मुझे? एक सेकंड। चलिए। हाँ, एक बात बताओ, अगर सब चीजें सही रहती तो उसने मुझे कब पे करना था? अगर ये सब कहानी होती ना, कब पे करना था उसने मुझे? समझ रहे हो? 4 तारीख को पे करना था। और अब कब करने को कह रहे हो? 4 अक्टूबर। मतलब भैया, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कर देता तो कितना बढ़िया होता। कहाँ पहुंच गया ये? कितने महीने का डिले करवा रहे हो आप मेरे? थोड़ा थोड़ा 2 महीने का डिले बस। अब समझ लो, पहले मैंने डिले फाइंड आउट किया। तो मैंने बी को बोला, सुन भाई बात सुन, आपके पास पेमेंट नहीं है, कोई बात नहीं। आपने 4 अगस्त को करनी थी, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आपने 4/10 को तो कर दोगे ना? यही तो बोल रहा है, नया बिल बना दो। मैंने कहा पर इस पे जो ब्याज है ना, वो तो अभी कैश रख के जाएगा। मैं जो आपके साथ केस बना रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस डिले। मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ। बी की, बी क्या बोल रहा है, सर एक बिल बना दो। मैंने कहा बिल बनेगा 5 लाख का, पर 5 लाख से तो ज्यादा लूंगा ना। वो जो ज्यादा है अभी रख, कैश इज टू बी पेड इमीडिएटली इन कैश। वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन। अभी हम लोग क्या केस देख रहे हैं कि सर अगर इमीडिएटली ले लूं तो आप मुझे बताइए, सपोजिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर annum, और मैं अगर आपको बोलूं टू बी पेड इमीडिएटली, है नहीं? तो क्या मैं निकाल नहीं सकता आज के दिन? मतलब मैं आज किधर हूं? मैं अभी 1 जुलाई पर हूं मैं। वो आज आए घर पे, कह रहे पैसे नहीं दूंगा। मैंने कोई बात नहीं, पहले पूरी बात समझी। तो ब्याज कितने महीने का निकल रहा है? 2 महीने का। क्या निकाल नहीं सकता मैं 1 जुलाई को? बिल्कुल निकाल। आप मेरे को बताइए, कैसे निकाला आपने 5 लाख के ऊपर 12%? कितने महीने बचे? 12 मंथ्स। कितना आ रहा था? 10,000। भाई ये इंटरेस्ट तो भी देना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एंट्री क्या बनाऊंगा। मैं कहूंगा 1 जुलाई 18 को। देर आर टू वेज ऑफ पासिंग दी एंट्री। मैं आपको पहले आसान तरीका बताता हूँ। मैंने कहा दे भाई इंटरेस्ट दे 10,000। उसने बैंक में मेरे डाले 10,000, बैंक डेबिट हो गया। और जो इंटरेस्ट है वो क्या होती है बेटे? मेरी इनकम है, इनकम क्रेडिट होगी। सर इसी बात को करने का कोई और तरीका? हाँ बिल्कुल है। इस बात को करने के तरीके में दो एंट्रीज डल जाएंगी। मैंने बोला बी मैं तेरे को डेटर बना रहा हूं 10,000 से। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट इनकम हुई है 10,000 से। और अगली ही एंट्री में 1 जुलाई को ही मैं उसे बोलूंगा भाई पेमेंट तो आज ही करेगा ना? बैंक टू बी। ले दे के भी कटी तो रहा है। नेट इफेक्ट तो बैंक टू इंटरेस्ट ही है। समझ रहे हो? सर ये दोनों बातें क्यों बता रहे हो बेटे? जब आप मॉड्यूल देखोगे दोनों में से कोई भी होगा तो आपको समझ आनी चाहिए ना बात क्या चल रही है। वैसे फॉलो तो कोई भी कर सकता है। फॉलो कोई भी कर सकते हो। मेरे से अगर आप पूछोगे अच्छी अप्रोच कौन सी रहती है, वो नीचे होगी और इलाबोरेटेड। पेपर में ऊपर वाली की वजह से कोई नुकसान नहीं है, बट इफ आई टॉक ऑन अ प्रोफेशनल टर्म्स, पहले आप ड्यू करते हैं फिर आप रिसीव करते हैं। लाइफ में हमेशा ऐसे चलता है। इवन इफ यू रिसीव ऑन द सेम डे, पहले मैं ड्यू करूंगा फिर उसी दिन में रिसीव। क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए, उसने कहा ठीक है सर, इतनी सी बात थी बस, लो सर दे दिया आपको 10,000। मैंने कहा ठीक है। अब अगर आपको समझ आ गई तो आप मुझे बताइए 1/7/18 को
नया बिल का जन्म होगा या नहीं होगा? होगा। क्या एंट्री डाल? बी आर एक और आ जाएगा, वन कर देता हूँ अभी, या बी आर न्यू लिख देते हैं ताकि आपको रिलेट हो जाए। कितने रुपए का बच्चे? 5 लाख। क्रेडिट कितने से करूँ? किसको करूँ क्रेडिट? बी को। बिकॉज अगेन ही हैज, तो मिस्टर बी जो है 5 लाख। और अगर आपको बात समझ आ चुकी है, और अगर मैं आपको बोल दूं कि ये ऑनर हो गया ऑन टाइमली बेसिस, कौन से दिन पे पैसा मिलना था आपको? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर 18 को क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक टू बी आर न्यू 5 लाख। क्लियर है बच्चे? और अगर मैं रोज बेटे नेक्स्ट देखते हैं आप क्या डालते हो, आपका दिमाग लगाऊंगा। मिस्टर बी मिस्टर ए के घर आया। मिस्टर ए ने बोला पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ब्याज भी लगेगा, पर अभी मत दे ब्याज को। लेट्स मेक द न्यू बिल फॉर रुपीज 5,10,000। समझ रहे हो? अभी नहीं ले रहा आपसे, बट द न्यू बिल उसी के अंदर ही इंटरेस्ट घुसा देते हैं, और न्यू बिल कितने का बना देते हैं? 5,10,000 का। तो आइए जरा कैसे मॉड्यूलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे। ठीक है, हाँ मतलब पहली एंट्री तो सेम ही है अभी। इसको ना ऐसे कर देते हैं, आपके नोट्स भी तो गड़बड़ हो जाएंगे। दूसरा केस बना देता हूँ इसलिए ऐसे। सर। है दोस्त? सर हमने 2 मंथ्स का ही क्यों निकाला इंटरेस्ट? दोस्त क्योंकि उसको पेमेंट कब मिलनी थी? स्टैंडर्ड 4 अगस्त, और उसको कब मिलेगी? 4 अक्टूबर। सो दिस इज द डिले, नो? ओके सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं दैट जो भी इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो 10,000 आएगा। और अगर मैं बोलूं विल बी एडेड इन न्यू बिल, ओके, सीधा पैसा नहीं मिल रहा बेटे। अच्छा सर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई, डिसऑनर तक तो तुमने एंट्री डाली दी थी, डिसऑनर तक तो सेम ही है सारा। क्योंकि जब उसने मेरे को 1 जुलाई को बोला कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो डिसऑनर तो कर दिया मैंने। अब मैं उसे क्या बोलूंगा कि मिस्टर बी, अब मैं तुमसे 10,000 रुपये और लूंगा। कौन सी डेट को कर रहा हूं बच्चे मैं ये? 1/7/18। और मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट कमाना है। तू लेट पेमेंट करेगा तो मैं कमाऊंगा 10,000 तो। ठीक है, मुद्दे की बात ये हुआ भाई, 1/7/18 को अब जो बिल रिसीवेबल बना वो 5 लाख का बना या 5/10 का बना? 5/10। और मुद्दे की बात ये हुआ भाई, मिस्टर बी खत्म कितने से? हमने क्रिएट कितने से कर दिया उसको? 5/10 से कर दिया हमने। जब डिसऑनर हुआ हमने 5 लाख से उसे डेटर बना दिया, फिर इंटरेस्ट से भी 10,000 के डेटर बना दिया, तो 5/10 पे तो पड़ा वो। सोच के देखो ना, जब आपने उसको जब उसने पैसे आपको नहीं दिए, जब आपने उसे डिसऑनर करा, तो आपने उसे कितने से डेटर बना दिया था दोबारा? 5 लाख तो नहीं दिए तूने। और साथ ही साथ आपने और कितने से डेटर बना दिए उसे भी? 10,000। 5/10 से डेटर बना हुआ है वो, और 5/10 का बिल दे देगा आपको, तो खत्म हो गया मिस्टर भी दोबारा। ओके। भाई तू बी को डेटर बना रहा है कि मैं तेरे से लूंगा, तू सिर्फ इनकम कैसे दिखा रहा है जिंदगी में? जब तेरे को पैसे मिले नहीं तो जिस बंदे से लेना उसको डेटर तो दिखा रहा है। समझ रहे? when you receive that's bank to interest, when you don't receive you make due debtor to interest। और लास्ट में बता दीजिए बच्चे, 4/10 को की एंट्री हो जाएगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर न्यू 5,10,000। कई के साथ सेट है या नहीं?
लॉजिकल है फ्लो में आपको समझ आ रहा है तो यही क्वेश्चन में यही सभी होता है, कुछ और रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो सर जी समझ आ गया ना बच्चों, पक्का? हटा दो, नोट कर लिए सर। अब क्या करोगे सर? बेटे मैंने करा दिया बेटे इतना। आओ जरा अब क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको समझ आ रहा है। सो है दोस्त? सो मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ मेच्योरिटी डेट कंसिडर करेंगे। दो तीन दिन ऊपर नीचे हो ना तो इंस्टीट्यूट इतना वो नहीं करता कि डेज के बेसिस पे। जैसे मेच्योरिटी और ड्यू डेट है, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है तो इंस्टीट्यूट चलने देता है। समझ रहे? वो क्वेश्चन दिखाऊंगा तो पता लग जाएगा। ओके सर। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, दिल से पेशेंट दिख रहा है भी। चलिए आइए, तो सर जी आइए कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। मतलब काफी कर लोगे तो आइए, सबसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। मिस सुजाता receives two bills from Miss Aruna dated 1st January 2022 for 2 months। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, रिसीव करा है सुजाता ने तो कुछ पता लग रहा है वो इस सेलर हु इज बायर, कुछ ऐसे पता लग रहा है? सेलिंग तो बताई नहीं हुई। हाँ, क्या होगा? सेलर कौन है? सुजाता। ऐसा क्यों लगा आपको? रिसीव करा उसने, ठीक है, काइंड ऑफ आंसर आपका करेक्ट है। बट कई बार क्या हो जाता है कि ठीक है, मतलब ठीक ही बोल रहे हो, और कॉम्प्लिकेटेड जबरदस्ती का क्या करूँ। तो इसमें सेलर कौन है बच्चे? सुजाता है। और ये फर्दर कैसे एस्टैब्लिश होगा ये बता दूं। और दो बिल है, और बायर का नाम क्या बच्चे? अरुणा। डेटेड 1st January 22। क्या आप मुझे बता सकते हो डेट ऑफ द बिल? 1st January 22। और टेन्योर कितनी है? 2 महीने। तो 1 जनवरी में 2 महीने जोड़ दूंगा, 3 दिन जोड़ दूंगा, मेच्योरिटी डेट तो आ ही जाएगी ना। द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200, बहुत अच्छी बात है। एंड सेकेंड बिल इज फॉर 15,000, बहुत अच्छी बात है। द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर 10,000। भाई साहब पहला बिल है 10,200 का, बैंक के पास में डिस्काउंट करा दिया 10,000 का। क्या मुझे सीडी एंट्री बता सकते हो डिस्काउंटिंग? बैंक अकाउंट 10,000, डिस्काउंट 200, टू BR 1, पहले वाला बिल का डिस्काउंट।
and the second bill was endorsed in favor of Shri on 3rd January. दूसरा बिल आपने इंडोर्स कर दिया, श्री को दे दिया, मिस्टर श्री को। क्या आप बता सकते हैं इंडोर्समेंट की क्या एंट्री होगी? श्री टू बी आर गुड। कौन सी डेट को डालूंगा? 3 जनवरी। 3rd जनवरी को हो रहा है ना, डिस्काउंटिंग तो 1st जनवरी को ही हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुजाता। मेरे को बताइए जर्नल एंट्री डल जाएंगी? फटाफट करते हैं, अगला करेंगे, आसान है। आप मुझे बताइए सबसे पहली एंट्री, इन्होंने बिल रिसीवेबल को ना मर्ज कर दिया। आप अलग अलग कर सकते थे। BR1 कितने रुपए का था? 10,200। BR2 डेबिट 15,000 टू सुजाता। सुजाता खत्म हो जाएगी ना, क्रेडिट कर देना, वो डेटर जी तो खत्म कर दी। कौन सी डेट को बच्चे? 1st जनवरी। और मैंने पहला बिल तो 1st जनवरी को डिस्काउंट करा दिया, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक डिस्काउंट टू BR। रही बात अगले वाले बिल की, श्री टू BR हो जाएगा। क्लियर है सर? अगला देखिए, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम। अच्छी बात है, इसमें क्लियर बता रहा हूँ, विजय ने सेल करी है प्रीतम को 1 सितंबर को 1,06,000 की एंट्री डाल देंगे। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 मंथ बिल टेन्योर है, 3 महीने का। प्रीतम ने लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। ड्यू डेट, प्रीतम रिक्वेस्टेड द बिल टू बी रिन्यूड। ओके सर, रिन्यूड का मतलब एक बात तो तय है कि ये वाला बिल तो डिसऑनर हो जाएगा। भूल मत जाना कि रिन्यू में नया बिल तो कर दिया, पर जो इसको तो डिसऑनर करेंगे ना बच्चे। ठीक है, फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months विजय agrees provided interest 9% was paid immediately in cash। तो आपको केस बता रहा है भाई, कैश तो भी क्या चाहिए। तो दिस प्रीतम was agreeable, the second bill was met on due date, give journal entry in the books of विजय एंड। बना पाओगे बच्चे? स्टार्ट कर दीजिए। विजय की भी बुक्स बना लेते हैं और प्रीतम की बुक्स बना लेते हैं, डेट के साथ बना लेते तो अच्छा कोशिश में हैं। हाँ हाँ, करेंगे। सोल्ड ऊपर वाले? नहीं, उसमें नहीं। अच्छा उसमें क्यों नहीं करनी थी, उसमें यार उसमें लिख, उसमें कब सेल करी है क्या है, कुछ दिया नहीं हुआ। डायरेक्ट डेटा लिंक कर दो। हाँ, सीधा एक्सेप्टेड बिल्स और होता तो वो चीज। सर आंटी क्वेश्चन ये मैं बोली कि किसके पीओवी से हमें बुक्स में एंट्री करनी है, तो हम तो सर सेलर के अकॉर्डिंग करेंगे ना। क्वेश्चन बोल देगा, इतना वो नहीं करेगा। सर और आप अगर ऐसा हो गया तो दोनों में कर दीजिए। ये assumption। है तो करना हाँ है, तो सेलर भी करेगा। हाँ, जो मेंशन है वही करना है। तो मतलब है। चलिए ट्राई करना बच्चे। यहाँ पे ड्यू डेट मेंशन है, तो जैसे 3 सितंबर को था, तो सितंबर के 3 मंथ बाद में अपने ग्रेस एंड इसमें ना देख, ये जो ड्यू डेट बोल रहे हैं ना, आप वो सोच रहे हो कि ड्यू डेट इज ड्यू डेट, बट आई थिंक इन्होंने ना मेच्योरिटी लिया होगा। मतलब जब डिसऑनर हो रहा है ना, सेल की एंट्री डाली, BR क्रिएट कर दिया, तो देखो डिसऑनर कब करें, 4th को करा। इसमें ग्रेस को इन्होंने ऑलरेडी ऐड किया खुद से। सर अगर फर्स्ट को लिख दिया गलत तो नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली जाऊं तो ड्यू डेट मींस ड्यू डेट, मेच्योरिटी मींस मेच्योरिटी भाई। एटलीस्ट सही है, डेट में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो उसके मार्क्स क्लियर है। हाँ, अगर वो मतलब कट सकते हैं, आधा ही नंबर कट सकते हैं। क्या मैडम?
नहीं देखो, वैसे क्या लिखा था इसमें, अगर आप देखोगे ड्यू डेट लिखा था, तो ड्यू डेट ना ग्रेस पीरियड ऐड करके नहीं होता। जब आप ग्रेस पीरियड ऐड करते हो तो उसको मेच्योरिटी डेट बोलते हैं। तो अगर मेरे को इस क्वेश्चन को करेक्ट करना हो, तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था ऑन मेच्योरिटी डेट। क्यों समझो, ये डिसऑनर कब डाल रहे हैं एंट्री? December 4, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो वही लिखना भाई ऊपर। समझ रहे हो, मतलब आपको समझ आना चाहिए क्या कनेक्ट हो रहा है, मतलब वो चीज। तो फिर वही चीज है ना कि आपने ड्यू डेट बोली मैच्योरिटी डेट। यार ये तो सब्जेक्टिव मैटर है भाई, ये तो जो चेक कर रहा हूँ। एग्जाम में कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे पिछली अटेम्प्ट में एक 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसा था, जिसके जब इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन निकाले तो 3 ऑल्टरनेटिव निकाले। तो सजेस्टेड आंसर देखेगा, वो क्वेश्चन गलत है, बट गलत हो गया तो हो गया इंस्टीट्यूट ने कि अगर आपने ये एज्यूम करा होगा तो ये आंसर है, अगर आपने ये एज्यूम करा होगा तो ये आंसर है, ऐसे करो। सो एट टाइम्स कभी कभी हो जाता है, 5 छठ में कभी एक बार, तो वो तो मतलब रूल आउट नहीं कर सकते। डेली एंट्रीज। आज तो मेरी कितनी नहीं हुई। आज सुबह 8-9 बजे ही पढ़ोगे, बाहर भी जाने पड़ोगे। 11:30 से 9 तक। तो थोड़ा सा यार इतने अच्छे मौसम में ऐसे पढ़ाई करते हैं, बीआरएस करते हैं ऐसे मौसम में। भाई चाहिए था घूमो मेरे को। हाँ, घूम रहे हैं हमारा पार्लियामेंट पार्लियामेंट। ओहो, न्यू बात। न्यू वाली कैसा बना? अच्छा, अच्छा मेरे मोदी जी। मोदी ने ले लेकिन कोई और चेयरमैन। अच्छा, वो पता लगा केजरीवाल जी बाहर आ गए, पता है? सपोर्ट करते हो आम आदमी पार्टी को? सब कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? बीजेपी। गुड, टेस्ट कर बेटा आपसे हमारे। आप तो आवाज वाले ना। मतलब आम आदमी पार्टी दिल्ली में मैं आम आदमी पार्टी। दिल्ली में तो वही है, मतलब ऑल ओवर नेशनल लेवल तो भी हाँ, बीजेपी है। मतलब चेंज आना चाहिए यार। डेली एंट्रीज देख लो बेटे, एंट्री की डेली है क्या सही? इंटरेस्ट 1590 आ गया था। अरे की बराबर है बेटे। घर पे जो तुम्हें बोलते हैं ना, जो बड़े होते हैं, उनके छोटे थे ना, बड़ों की बातें सुनते में लगता है सही बोल रही थी। बीजेपी भी करप्ट है और आम आदमी पार्टी भी करप्ट कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो प्योर है। है। कुछ करप्शन नहीं हटाई है इन्होंने, 1% भी। ये 14 साल हो गए कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो ये है ना। ओ, हाँ, अब सेग्रीगेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्या करे बच्चे, हो गया ये वाला? इसकी एंट्री डाली, प्रीतम की भी डाल दी क्या? तो 4 दिसंबर की 7 का बोल। हाँ, 4 दिसंबर की 7 का बोल। कोई बात नहीं, वो समझ गया ना तो क्या है। फिर से बोलिए एक बार। वो 1 दिसंबर लेते तो 4 समझ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। वो क्वेश्चन की मिस्टेक ही है, ठीक है ना? आपने तो ड्यू डेट को ड्यू डेट लेके सॉल्व करा होगा उसको।
चलिए आइए बच्चे, गुड यार, आपने कवर कर लिया यार। मेरा आज का जो डेटा था वो खत्म हो गया, पर आपका तो मन होगा भी और पढ़ने पढ़ा रहे। ओके सर, एक और क्वेश्चन देखिए क्या, और तुमको ना वो वाली बातें भी करा देता हूँ। हटा दूं क्या, ये सॉल्व हो गया, हटा दूं। आइए जरा थ्योरेटिकल बात पर आते हैं। क्या थ्योरेटिकल बात है सर? बात ये है भाई कि एक डॉक्यूमेंट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोमिसरी। चैप्टर का नाम तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अलग डॉक्यूमेंट होता है, प्रोमिसरी नोट एक अलग डॉक्यूमेंट होता है। दोनों की अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं, लेकिन लैंग्वेज में फर्क है कि लिखा क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है आई मिस्टर ए, और मिस्टर ए कौन था बेटा, हमेशा हमारे एग्जाम्पल में सेलर, ठीक है। और वो ऑर्डर देता है, ऑर्डर मिस्टर बी, और ब्रैकेट में लिख देता है कि ये ऑर्डर अनकंडीशनल है। मतलब मैं भाई बी तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि तुमने 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करनी है, अगर पैसे होंगे तो। ये क्या चल रहा है, पैसे होंगे तो का क्या मतलब है? पैसे हैं, नहीं है, जिंदा है, नहीं है, बारिश हुई है, नहीं, उससे मेरे को मतलब नहीं, 3 महीने बाद मेरे को पेमेंट चाहिए। इसलिए मैंने उसको क्या लिखा बच्चे, अनकंडीशनल ऑर्डर। देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन अटैच्ड टू द एग्रीमेंट। इफ यू वुड बी हैविंग मनी यू कैन पे मी ना भाई। आई मिस्टर ए गिव्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू मिस्टर बी टू पे रुपीज, एग्जैक्ट लिखा होगा जितने की सेविंग करी है, 5 लाख। और किसको पे करेगा, तो मिस्टर ए, और टू बियर। बियर क्या होता है बच्चे, बियर का मतलब होता है, एक बात बताओ, सपोज करो अगर मेरे पास अभी 500 रुपए, और अगर वो 500 रुपए गिर गई, तो क्या वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो किसके हैं? अगर जैसे आपको पता लगा कि 500 रुपए गिर गई, तो क्या आप मुझे वापस करोगे, या आप सोचोगे कि छोड़ो ना, क्या ही वापस है? वो समझ गया भाई, वापस की पूछने की कोई फायदा भी नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर आपको पता लग रहा है कि ठीक है सर, सौरभ से जा रहे हैं, उनकी जेब से 500 रुपए गिर गए, तो आलोक जी क्या करोगे, 500 रुपये उठाओगे या नहीं उठाओगे? उठाओगे। और आगे गाने मुझे बताइए, अपनी जेब में रख लेगा कि मैं आपको दूंगा, मेरे को देगा? अरे झूठ बोल रहा है, जो कल गिरे थे 500 रुपये वो दे दे मेरे। कहूंगा मेरा मन कर रहा है कि भी दूंगा सर आपको। हाँ, ट्रीट दे देगा, मेरी वजह से मेरे को ट्रीट मिल गई बोले। ठीक है। सो बेसिकली बेयरर का मतलब होता है हूसोएवर इज द होल्डर ऑफ द बिल, उसको पे कर देना भाई। इसी को तो इंडोर्समेंट कहते हैं। मैं आपको एक सामान बेच रहा हूँ, नाउ आई हैव द बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या मैं किसी और इंसान को दे सकता हूँ? वो कहेगा मेरे को क्यों देगा? मैंने कहा अरे भाई बेयरर लिखा हुआ है यहाँ पे, बेयरर मींस whosoever go on the maturity date will get the money। आपने केस कर रहा था सीधे इसमें हाँ एग्जैक्टली, जिसमें इंडोर्स था, या वे भी कह सकते हो बैंक से भी डिस्काउंट कराया जाता है। अरे, मुद्दे की बात ये है भाई। और एक लाइन होती है बच्चे, मतलब ऐसे मैं उसको पूरा फॉर्मेट में नहीं डाल रहा, और मैं लिख रहा हूँ आफ्टर डेट। सर ये क्या लिख रहे हो आप, ये एक बार लिख लेना बस, आफ्टर डेट। और ये मिस्टर ने साइन करा जी इस बिल को,
और कौन से दिन साइन करा, आज क्या डेट है बच्चे, 13 सितंबर। आपको क्या लग रहा है ये वैलिड हो जाएगा, या जो बंदे के ऊपर जिम्मेवारी डाली है उसका भी साइन लूं? साइन हो, उसके बिना ऐसे तो मैं सबके ऊपर बनाता रहूंगा ऐसे तो मिस्टर बी जो है वो भी साइन करेगा, और उसने साइन करे बच्चे 15/9 को। हो सकता है भाई वो दूसरी स्टेट में रहता हो, उसको भेजा हो ये, या उसने कुछ चेक करना हो, ठीक है, तो ही साइंड ऑन 15/9। मुद्दे की बात यो है कि मैं ए को क्या बोल रहा हूं बच्चे, इज कॉल्ड ड्रॉवर ऑफ द बिल, द वन ड्रॉस द बिल। ये बिल बनाया किसने पूरा का पूरा? ए ने बनाया, तो ए ने बनाया तो ए ड्रॉर है, जो बनाता है वो ड्रॉर है। और किसके ऊपर बनाया, बी के ऊपर, तो उसको हो जाता है ड्रॉइंग। Who will be the payer? Payer is the one who pays. B और पे, क्या मैं कह सकता हूँ पे ए भी हो सकता है और कोई और इंसान भी हो सकता है। डिस्काउंट करा लिया तो पे बैंक हो जाएगा, इंडोर्स करा लिया तो कोई और इंसान हो जाएगा। Who is the acceptor of the bill? बी है कि भाई तू एक्सेप्ट करेगा तभी तो लायबिलिटी कंफर्म होगी। सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हो, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द डेट ऑफ, डेट ऑफ बिल मतलब कब से बिल का जन्म हो गया। और तीन जब ए ने साइन करे, या फिर तीन जब बी ने साइन। करेक्ट आंसर इज, सर ये क्या बात हो गई सर जी, अगर लिखा होता है ना आफ्टर डेट, तो उसकी वैलिडिटी जब सेलर साइन कर देता है तभी से हो जाती है, बायर की एक्सेप्टेंस मैटर नहीं करती। इफ इट इज रिटन आफ्टर, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। आफ्टर डेट का मतलब डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल में देखना, ऑडिट का मतलब वैलिडिटी ऑफ बिल starts from the date it is signed by, क्या लिखो बच्चे, signed by seller, क्यों, यही है ना? ओके, हाँ एक ही बात है, समझ रहे हो? अच्छा, अगर लिखा होता आफ्टर डेट की जगह आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब होता है कि भाई बिल को देख लो, तो डेट ऑफ द बिल कहां से स्टार्ट होगा, एक्सेप्टेंस, व्हेन इट इज साइंड बाय द बायर। समझ रहे बच्चे? तो आफ्टर साइट में वैलिडिटी ऑफ बिल starts from the date it is signed by okay। और एक होता है बेटा एट साइट, या फिर ऑन डिमांड, या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट में ये होता है कि द सेलर कैन डिमांड एट एनी टाइम। इसमें ऐसा वैलिडिटी बिगिन का मेरे को पॉइंट नहीं बताना,
मेरे को इसमें बताना है। सेलर कैन डिमांड दी मनी एट एनी टाइम जस्ट लाइक एटीएम। एटीएम क्या होता है? तुम्हारा जो पैसा बैंक के पास है, पर तुमको जब जरूरत है रात को 10 बजे 11 बजे आप जा सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो ना कुछ अमाउंट तक। यू कैन आस्क फॉर मनी एनी टाइम। तो अगर तो एट साइट ऑन डिमांड ऑन प्रेजेंटमेंट है, तो उसमें ये होता है भाई साहब 3 महीने का कोई लॉजिक नहीं है, 3 महीने लिख लो आप चाहे, पर अगर मुझे कल जरूरत हुई तो मैं कल फोन कर सकता हूँ। तो वो तो नीचे सारा आपने दिखाया है कि आपने वहाँ पे मेंशन होगा ना एक्साइड है। जनरली ये थियोरेटिकल बात है, एग्जाम के लिए कुछ ऐसा नहीं है। एग्जाम के लिए जनरली कौन सा चलता है बच्चे साइन में? लॉजिकल तो यही है ना, जिस बंदे की ऑब्लिगेशन उससे साइन तो करा लो पहले, समझ रहे? तो बेसिकली, और अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल क्या हो गया, जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था वो 18, यू कैन विड्रॉ एनी टाइम। सर एक बात बताओ, ये सारी बातें आप क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ बेटे, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात और। क्या आफ्टर डेट में ग्रेस डेज होते हैं? जी हाँ बिल्कुल होते हैं। 3 दिन, यानी कि ड्यू डेट आता है और फिर 3 दिन आगे करते हैं बच्चा। क्या सर आफ्टर साइट में ग्रेस डेज होते हैं? जी हाँ बिल्कुल होते हैं। लेकिन जहां पे बात यही है, मेरे को जब पैसा चाहिए तब चाहिए, तो मैं 3 दिन के ग्रेस डेज थोड़ा ऐड कर दूंगा। यानी कि वो जो थर्ड वाला केस है। अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पर ग्रेस डेज होंगे? नहीं है बिल्कुल। जब पैसा चाहिए आपको उसी दिन मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। बताइए, यहाँ पे क्लियर है बच्चे? बेस ऑफ एक्सचेंज काउंसलिंग नोट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या दोस्त? में बिल ऑफ एक्सचेंज काउंसलिंग नोट इंक्लूड होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रॉमिसरी प्रॉमिसरी। सर आपने अभी मेंशन किया था अनकंडीशनल, क्योंकि मान लो जो बायर है उसकी व्यक्ति बात है तो पे कौन करेगा? लीगल एड्स करेंगे। लीगल एज इसमें डिसाइडेड होता है भाई ऐसा, समझ रहे? क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी, अगर एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे जो भी उसके पैसे होते हैं, चाहे हो चाहे ना हो, उसके लीगल एड के पास जाते हैं, तो उसको उस जो प्रॉपर्टीज हैं उससे आपको पे ऑफ करके देते हैं। समझ रहे? हाँ जी। जैसे आप कभी बैंक से लोन लेते हो, तो ऐसे थोड़ा ना होता है एक बंदे ने लोन लिया अगर उसकी डेथ हो गई तो लोन खत्म हो जाता है। क्या वो लोन लिया जाता है लीगल एड से? क्या लग रहा है? मान लो एक हाउसिंग लोन लिया किसी ने और वो बंदे की डेथ हो गई, अब लीगल है उसको देना पड़ेगा। बट आपको बताता हूँ, मेरे को भी तब पता लगा जब मैंने लोन लिया था। एक इंश्योरेंस होती है कि मतलब कुछ जाता होगा साल का 500 1000 2000 रुपए, कि अगर बोरोवर की डेथ हो गई ना, और अगर आपने वो इंश्योरेंस ले रखी है 2000 की, तो वो लोन अपने आप क्लोज हो जाए, सो दैट लीगल पे बर्डन है। ऐसा हो सकता है ना, 10 करोड़ का लोन ले लिया, तो वो घर वालों को वैसे ही दुख सारे हो रहे, वो पता लगा कि लोन लेके चला गया, और ज्यादा गड़बड़ होगी बेटे। समझ रहे हो? तो वो ऑब्लिगेशन फाइनेंशियली कैसे हो सकता है? यू कैन टेक इंश्योरेंस, ऐसे काफी इंश्योरेंस होते हैं। बताइए, क्लियर है? ओके, बस लास्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा, प्रॉमिसरी नोट के अंदर लिख लेते हैं और नमस्ते कर देंगे बस फिर। अरे भाई नोट्स नहीं बनाएंगे? अरे ऑनलाइन में पढ़ रहा, नोट्स भी नहीं बना रहा, क्या है? सो रहा है क्या? अनुज जी आजकल आ नहीं रहे हो आप? वो लाइब्रेरी में कैसे करना है? हाँ, वो आप कैसे लाइब्रेरी में बैठा सर बारिश हो रही है। हाँ तो सुबह भी नहीं आया ना। चलिए, अच्छा प्रोमिसरी नोट में क्या होता है बच्चे, कि इसमें लिखा होता है आई मिस्ट बी promise to pay Mr. A
और ये प्रॉमिस अनकंडीशनल होता है भाई। नेटवर्क इशू भी आ रहा है बार बार आ रहा है। हाँ जी, प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए सम ऑफ ₹5 लाख। ज्यादा मेरे को टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर नहीं जाना है इसमें। मुद्दे की बात बस इतनी है, नाम स्पेसिफिकली लिखा होगा, ए को पेमेंट करनी। यहाँ पर क्या मैंने और टू द बियरर लिखा है? मैंने नहीं लिखा। नाम लिखा होगा भाई, मैं ए को पे कर दूंगा ₹5 लाख ऑन। आप जो भी टेन्योर जोड़ के डेट भी स्पेसिफिक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुद्दे की बात ये है भाई, नीचे साइन हो रहा होगा, बी ने साइन कर दी। मुझे आप बताइए, ए के साइन की जरूरत या बी के साइन से ही चल जाएगा? चल जाएगा, क्योंकि एक बंदा खुद ही अपनी ऑब्लिगेशन जब ले रहा है तो उसका काउंटर क्या कंफर्मेशन क्या है? समझ रहे हो? तो बी ने साइन कब करा बच्चे? 13/9। इसमें आफ्टर डेट वो थ्योरेटिकल बातें हो गई जो होनी थी। 13/9 से आपका बिल स्टार्ट हो जाएगा, जो भी टेन और होगा। बस आपको प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या समझना है, छोटी छोटी बात। हु इज द ड्रॉवर हियर? बी है ना। और मान लो अगर ए ने भी साइन करा ही होता तो ड्रॉ ही कौन हो जाता बच्चों? ये हो जाता। पेयर कौन होगा? बी ही होगा। एक्सेप्टर कौन होगा? बी ही होगा, ही एक्सेप्ट्स द लायबिलिटी। पे ही कौन होगा जी? ये इतना ही समझना था हमने, ये बनाया किसने और प्रॉमिस नोट बनाया किसने बच्चे? ए ने या बी ने? बी ने बनाया प्रॉमिस टू पे। यहाँ पे ए लिखा है, वहाँ पे बी लिखा यहाँ पर है। बिल ऑफ एक्सचेंज कर हम्म, तो मतलब पर ए नहीं होता ना, और यहाँ पे बी कहाँ पे लिखा है? करेक्ट। क्लियर है बच्चे? ले दे के दोनों की अकाउंटिंग सेम ही है, दोनों के दोनों एक एसेट है, बिल रिसीवेबल बोला जाता है, तो दूसरी पार्टी की बुक्स में बिल्स पे हम जो जनरल एंट्रीज कर रहे हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज की करेंगे। दोनों की बोली क्या फर्क पड़ा उसमें? जो भी डॉक्यूमेंट तेरे पास आया तूने बीआर रिकॉर्ड कर लिया। बट ये जनरली बिकॉज व्हेन यू से कि सर हम तो इंडोर्स कर देते हैं, हम तो डिस्काउंट करा रहे हैं, तो यस जनरली कौन सा चल रहा है वैसे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। सही है सर, ऑल क्लियर है। वेरी 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 गुड। तो सर जी आप एकदम तैयार हैं? नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर भी सकते हैं इस चैप्टर को, लेकिन हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और एक टॉपिक और एकोमोडेशन है। कोशिश मेरी यही रहेगी नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दें। ठीक है बच्चे? एक्स्ट्रा क्लास तो हो गया। हाँ बना लेंगे, सैटरडे या संडे में से किसी दिन, है ना? अगर होगा मैं एक बार आपको बता दूँ। संडे ही कर देंगे। संडे या मतलब हाँ देख लूंगा एक बार, मतलब इस संडे मेरी ना ऑलरेडी यार इंटर के साथ है। एक बार इस संडे का पता नहीं, क्योंकि लास्ट उनकी क्लास है बस संडे को। संडे विदाउट कोचिंग जाता है ना, तो मेरे घर पे ना वो नहीं आती करने। नहीं आती, चल रहा है कुछ। सर आज के नोट शेयर कर दो। फिर बाकी बच्चे मारेंगे तेरे को। फिर एक संडे का दिन ही मिलता है, कि वो भी अब आ रहे हैं यहाँ पे। और ये तब कह रहे थे 11 बजे से बैठा होगी यहाँ पे। तो 11 में पढ़ हो गया। हाँ जी, क्या कह रहे थे दोस्त? आज के नोट शेयर कर दो। ये फोटो नहीं खींची थी तूने? सारी मेहनत मेरे से कराया है क्या? सर डेली मांगता है। डेली नोट्स मांगता है? क्यों भाई? स्क्रीनशॉट ले ले बेटे। और बच्चे भी कह रहे हैं साथ साथ बनाया करो बेटे, ये कोई वो नहीं चल रहा कोविड